हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए टॉपिक को आपके सामने ला रहा हूँ जो कि है मनी मैनेजमेंट। अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, और इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। जैसे मेरा जो टारगेट है उन लोगों के लिए है जो जिनकी इनकम कम है और उन्हें उस कम इनकम में अपने पैसे को मैनेज करना है। तो जैसे अगर आपकी इनकम कम है तो जैसे आपको रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी शुरू करना चाहिए। वो आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि सारे बैंक्स ये फैसिलिटी देते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का। तो ये आप शुरू कर सकते हैं, और जैसे आपके पास थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो आप उसे उस अमाउंट का एफडी करा सकते हैं। वो भी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। और उसके बाद आप म्यूचुअल फ़ंड शुरू कर सकते हैं, और ये म्यूचुअल फ़ंड का मिनिमम अमाउंट तो 100 रुपये शायद है, और आप बहुत मतलब उसके ऊपर 500, 1000 और अपर लिमिट कोई नहीं है। तो मतलब 500, 1000 इस तरह से आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। और इससे जैसे ये होता है कि आपको देखिए रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी एज है, मान लीजिए 30 के आसपास आपकी एज है, तो मतलब 60 की प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। और इसके लिए अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि आप 15-20 साल 25 साल तक उसको आगे बढ़ा सकें, और ईयरली इंक्रीमेंट उसके एसआईपी में ईयरली 10% का इंक्रीमेंट अगर करते रहेंगे, तो आपको 20-25 साल बाद एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट अमाउंट आपके पास आ जाएगा। और तो ये तो मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग देखिए बहुत जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि मतलब फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो अगर आपकी एज 30 के अराउंड है तो यू शुड प्रिपेयर फॉर 60 फ्रॉम नाउ। आई थिंक इट इज़ माई सजेशन। और द गोल्ड वॉज गुड ऑप्शन 5 years बैक। 5 साल पहले गोल्ड एक ठीक ऑप्शन था, लेकिन अब तो बहुत काफ़ी कॉस्टली हो गया है, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। तो जैसे आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड थ्रू एसआईपी। और जैसे आप अगर रिटायरमेंट के लिए एक एसआईपी कर सकते हैं, ओके। और कई गवर्नमेंट प्लान्स हैं जो जैसे पेंशन स्कीम्स हैं, और कई सारे प्लान्स हैं जो आपको ओल्ड एज के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो ओल्ड एज की तैयारी आपको पहले ही मतलब यंग एज में ही शुरू कर देनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट रिच, अगर आप एक मिडिल क्लास, मिडिल इनकम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने ओल्ड एज की तैयारी यंग एज में ही शुरू कर देनी चाहिए। और इसके लिए आपको जो गवर्नमेंट के कई सारे पेंशन प्लान्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, ये सब, और एक एसआईपी म्यूचुअल फंड जिसमें एक अमाउंट आप हर महीने डालते रहें, ये कर सकते हैं। और जो आपका जो नियर फ्यूचर में अगर कोई इस तरह का नियर फ्यूचर में मान लीजिए कि कोई अचानक से कोई खर्च आता है, इमरजेंसी आती है, तो उसके लिए आप जो एफडी करते जा रहे हैं वो आपकी हेल्प करेगा। तो मतलब इसमें ये है कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे कंजूस मत बनो, लेकिन कंजूस बनना बुरी बात नहीं है, और बहुत ज़रूरी है कंजूस बनना। तो अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो आपको मतलब अगर कंजूस भी बनना पड़े तो बनिए, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करिए। तो मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ ऑप्शंस। तो जैसे आप आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा अमाउंट इकट्ठा हुआ, एफडी कर दीजिए। सेविंग अकाउंट में कम से कम पैसा रखिए, मतलब मेरा ये सजेशन है। बाकी एफडी में आप
ऑनलाइन कर सकते हैं, उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो एफडी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, सेविंग अकाउंट में रहता है तो उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में रहता है तो वो जल्दी खर्च भी, जैसे एक माइंडसेट रहता है अरे सेविंग अकाउंट में है मतलब जेब में पैसा है तो जल्दी खर्च हो जाता है। लेकिन एफडी में रहता है तो ये रहता है कि हाँ एफडी में है, उसको अभी ब्रेक करवाना पड़ेगा, ये करना है। हालांकि अब बहुत ईजी है, आप एक कुछ मोबाइल के टिप्स से आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो एक माइंडसेट रहता है कि नहीं एफडी में पड़ा है तो अभी उसको नहीं छूना है। तो वो एफडी आपकी होती जाएगी और रिटायरमेंट के लिए आपका जो एसआईपी है वो रहेगा, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ पेंशन प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने पैसे, अपने लाइफ को जो है सिक्योर कर सकते हैं। ये सोचा कि आपके सामने ये पॉइंट्स मुझे रखना चाहिए, तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।